हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल आर वेल। मैं शानू एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम पढ़ाई से कुछ अलग करते हैं, एक पर्सन के बारे में जानते हैं। कौन है वो? जैसे अभी उनका नाम है श्रीनिवास रामानुजन। कौन है ये पर्सन और आज क्यों मैं इनके बारे में बात कर रही हूँ? चलिए आइए जानते हैं कौन है ये एक ग्रेट पर्सनैलिटी है। ग्रेट पर्सनैलिटी मीन्स क्या होता है? जैसे कि जो पर्सन कुछ नया कुछ अलग करता है वो क्या होता है, ग्रेट पर्सनैलिटी बन जाता है हमारे लिए। इन्होंने क्या किया? इनका भी मैथ्स में बहुत बड़ा योगदान है। चलिए आइए आज हम जानते हैं इन्होंने क्या किया। कौन है ये? चलिए, हाँ जी, इनका नाम तो जैसे मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। इनका बर्थ कब हुआ था? इनका बर्थ हुआ था 22 दिसंबर 1887। ठीक है, और इनकी 32 की एज में ही इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, 26 अप्रैल 1920 में। बस आप एज मत देखिए, 32 में इन्होंने 32 में भी इतना कुछ कर दिया था, बहुत कुछ। चलिए जानते हैं हम इनका बर्थ। जैसे कि अभी मैंने बताया, इनका बर्थ 22 दिसंबर को हुआ था 1887 में, तमिलनाडु के इडोर गांव में उनका जन्म हुआ था और उनका निधन भी वहीं तमिलनाडु में ही हो गया था। यह एक इंडियन मैथमेटिशियन है। मैथमेटिशियन क्या होता है? मैथमेटिशियन होता है जो मैथ्स की अच्छी नॉलेज रखते हैं और उन्होंने मैथ्स में कुछ ना कुछ डेवलप किया है या फिर इन्वेंट किया है। ठीक है, जैसे कि इन्होंने ये मैथमेटिशियन है तो ऑब्वियसली इन्होंने मैथ्स में कुछ किया होगा। मैथमेटिशियन मैथ्स में ही किया इन्होंने। ठीक है, अब इन्होंने मैथ्स में किया, इन्होंने मैथ्स खुद से, जैसे कि हाँ अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ मैथ्स नंबर सिस्टम, अभी हमने लास्ट क्लास में बात किया थे ना, वैसे ही इनको किसी ने भी कुछ नहीं पढ़ाया मैथ्स में। और ये बहुत गरीब घर से थे, फिर भी ये मैथ्स में बहुत अच्छे थे। इनकी रुचि मैथ्स में थी। बाकी सब्जेक्ट्स तो इनके ऐसे ही थे, नॉर्मल, ज़्यादा अच्छे नहीं थे, बट इनका मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैथ्स में इनका बहुत अच्छा ज्ञान था और इनके जो थ्योरम्स वगैरह हैं, जो इनकी प्रमेय हैं, वो आज भी हम लोग सॉल्व करते हैं बड़ी बड़ी क्लासेस में। और इन्होंने 13 साल में ही 13 साल में ही इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा से अच्छा ज्ञान था। जो ट्रिग्नोमेट्री हम 10th 9th में पढ़ते हैं वो इनको 13 साल में ही बहुत अच्छा ज्ञान था। और इन्होंने इन्फिनिटी जैसे इन्फिनिटी मीन्स इन्फिनिटी, नंबर थ्योरी, इन सब का आविष्कार किया। और जैसे कि फ्रैक्शन, नंबर थ्योरी हो गई, इन्फिनिटी सीरीज़ और फ्रैक्शंस, इन सब का इनका अच्छा योगदान था। इनकी अच्छी इसमें इनकी अच्छी नॉलेज थी। ठीक है, अब इन्फिनिटी क्या होता है? नंबर सिस्टम तो हम पढ़ ही रहे हैं, वो तो आपको सबको पता ही है। इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी का साइन ही, मैं आपको साइन बता देती हूँ, आपने भी पहली स्लाइड में देखा होगा। इन्फिनिटी का साइन कुछ ऐसे होता है। ठीक है बच्चों, इन्फिनिटी का साइन कुछ ऐसे होता है। इन्फिनिटी का मतलब ही होता है कि कभी भी ख़त्म ना हो। जैसे मैं आपको नंबर्स बताती हूँ, ख़त्म नहीं होते, ये चलते जाते हैं, सेम वैसे ही इन्फिनिटी का मीन्स भी यही होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे थोड़ा सा और जानते हैं इनके बारे में। हाँ जी, एक स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ इनके ऊपर। जैसे इनको हेल्थ इश्यूज़ हुआ होगा रामानुजन जी को, तो फिर इनको एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। तभी इनके गुरु, हार्डी नाम था उनका, वो उनको देखने के लिए आए थे हॉस्पिटल में। तब वो एक टैक्सी लेके हॉस्पिटल तक पहुँचे थे। उस टैक्सी का नाम था 1729। फिर वो उस टैक्सी से रामानुजन सर के पास चले गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने बोला क्या बेकार सा नंबर था वो, इस नंबर का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। तो रामानुजन सर ने का रिप्लाई था, नो हार्डी, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग नंबर। तो उनके सर ने पूछा हाउ, कैसे इंटरेस्टिंग नंबर है ये? तो उन्होंने कहा ये नंबर सबसे छोटा नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। इनके हम क्यूब को अगर प्लस करते तो हमें ये नंबर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? चलो हम कैलकुलेट करते हैं।
देखिए नंबर क्या था 1729, इनका क्यूब। अब क्यूब क्या होता है, अब क्यूब हम आगे आपको मैं आगे आगे पढ़ाती रहूँगी। अभी आप यहाँ पे देखो 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब, अगर हम प्लस करते हैं तो हमें 1729 नंबर मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, देखो 1 का क्यूब 1 होता है, 12 का क्यूब होता है 1728, ठीक है। अब इसमें हम 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 1729, देखो है ना मैजिक, मिल गया हमें ये। ऐसे इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। एक और तरीका है, देखिए 1729, इसमें 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब क्या होगा 1729, 10 का क्यूब क्या होगा 1000 प्लस 2439 का क्यूब, इनको प्लस करेंगे तो क्या आ गया 1729, है ना मैजिक। उन्होंने ये बोला ये नंबर बहुत ही छोटा स्मॉल डिजिट है, उसको फिर उन्होंने डिस्क्राइब किया सम ऑफ 2 क्यूब इन 2 डिफ़िकल्ट वेज। ठीक है बच्चों, हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा इनके बारे में। ये आपको, आप पढ़ाई करते हो, मैथ्स सीख रहे हो, मैथ्स आपका सब्जेक्ट भी है, तो थोड़ा बहुत आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ओके, थैंक यू। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये नॉलेज अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आप इंटरेस्टिंग होंगे तो मैं और अच्छे अच्छे मैथमेटिशियंस के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको देती रहूँगी। थैंक यू, बाय।